नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। तो आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को इस साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में चर्चा बनी हुई है। बता दें कि ये भारत में नहीं पड़ेगा और अन्य देशों में इसका असर जो है देखा जाएगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बी कृष्णा ज्योतिषी, जो कि योग और आध्यात्मिक चिंतक हैं। तो उनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जी। देखिए मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि भारत में तो इस सूर्य ग्रहण का असर नहीं देखा जाएगा, लेकिन अन्य वो कौन से देश हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा? आपने शुरुआत में कही ये वर्ष का पहला ही सूर्य ग्रहण होगा, हमारा नववर्ष और ये सूर्य ग्रहण साथ-साथ ही चलेगा। जी। भारतवर्ष में नहीं देखा जाएगा, लेकिन यह 3 देशों में पूर्णतया देखा जाएगा, जी। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा। ठीक है। तो मैम, अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ-यहाँ पड़ेगा, लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या दुष्प्रभाव इसके हमें देखने को मिल सकते हैं? इसका असर चूँकि मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा इसके हुँ। मतलब इसके पूर्ण पाथ पे होगा, तो जी। इसका सिर्फ दुष्प्रभाव ही नहीं, मतलब हुँ। दोनों तरह के प्रभाव होंगे, वो इन जी। 3 देशों में देखा जाएगा। और इन 3 देशों में फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति है और उस तरह की स्थिति के अनुसार जो यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जी। इसका सुप्रभाव ज़्यादा, दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा हम लोग देख लें कि मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में किस प्रकार का प्रभाव। जी। क्योंकि मेक्सिको और अमेरिका का जो टेक्सास सिटी है या टेक्सास शहर, अभी पीछे जो 2 ग्रहण हुए हैं, हुँ। वह भी टेक्सास से होकर गुजरा है। तो टेक्सास का लगातार उस ग्रहण के पाथ में आना, मेक्सिको का उसको टच करना, तो टेक्सास और मेक्सिको अमेरिका का वो बॉर्डर है, बहुत नज़दीक है, जहाँ पर वो रिफ्यूजी को लेकर जो परेशानियाँ हैं, वो बनी रहती है। तो वहाँ कुछ ट्रेजिक इवेंट होने की संभावना को बल दे देगा यह सूर्य ग्रहण। उसके जी। बाद चूँकि अमेरिका आगे आने वाले समय में वह भी अपनी चुनावी तैयारियों में लग चुका है, तो वहाँ एक राजनैतिक उथल-पुथल और यह जो स्थिति, यह जो संकट उत्पन्न होगा टेक्सास के भाया टेक्सास, हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं वह मतलब इतना राजनैतिक उथल-पुथल कर दे कि कहीं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना पैदा हो जाए अमेरिका में। तो जी। इस तरह की चीज़ें वहाँ, और दूसरा कनाडा में भी वहाँ के जो हालात दिख रहे हैं, वहाँ पर भी हिंसक और अराजक गतिविधियों में बढ़ मतलब उसको बढ़ावा देने वाला यह ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि जब ज्योतिष बात करता है सूर्य ग्रहण की, तो उसके साथ उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते वह इस युद्ध की बात भी करता है। और ये ज्योतिष के इसको बल मिलता है जब हम रामचरितमानस में जाते हैं, वाल्मीकि रामायण में जाते हैं, वहाँ पर दशरथ के माध्यम से कहानी को बताया गया है और किस प्रकार यह कहा गया है कि उनके मतलब जन्म राशि पर वह ग्रहण लगने वाला था। मतलब सूर्य ग्रहण को लेकर राजा के राशि को अगर वह ग्रहण प्रभावित कर रहा है, तो राष्ट्र संकट उत्पन्न होने वाला हो जाता है और जी। युद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जी। चूँकि सूर्य ग्रहण और युद्ध साथ-साथ ही चलते हैं, तो इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब बात चूँकि भारतवर्ष की बात आप शुरू में पूछ रही थी कि वह कैसे प्रभावित होगा, यह ग्रहण देखा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम सब चूँकि ग्लोबल हो चुके हैं, एक जी। ही मंच पर एक साथ हम सब उपस्थित हैं अब, तो दूसरी जगह ग्लोब के किसी भी हिस्से में कुछ घटनाएँ होंगी, तो उससे हम सब प्रभावित होंगे। तो अमेरिका का अस्थिर होना जहाँ देश देखेगा, तो हमारा प्रभाव सबसे पहले तो ये होगा कि उसका अस्थिर होना और भारत का मतलब वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसमें देशों की जो स्थिति है, उसमें अमेरिका का नीचे आना और भारत का तेज़ी से ऊपर जाना, अब वह दिखने लगेगा, सबको महसूस होने लगेगा यह। जी। और कुछ समस्याएँ जो पैदा होंगी उसकी वजह से, युद्ध जनित परिस्थितियाँ, अहिंसक घटनाओं, अराजक घटनाओं की वजह से, उसकी वजह से युवाओं के बीच मानसिक हताशा और थोड़ा वो
तनाव वाली स्थिति, डिप्रेसिव कंडीशन का निर्माण होगा, क्योंकि इस वर्ष का चूंकि वर्ष हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा और सूर्य ग्रहण साथ साथ ही चल रहे हैं, तो इस वर्ष का राजा और इस वर्ष का मंत्री, इस दोनों को भी इनके साथ संज्ञान में लिया जाना चाहिए। तो वर्ष का राजा चंद्र है और वर्ष का मंत्री शनि है, तो चंद्र और शनि यह दोनों ही डिप्रेसिव सिचुएशन क्रिएट हो जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि युवाओं के बीच थोड़ी हताशा, थोड़ी निराशा, लेकिन यहीं से वह एक मूल मंत्र यह भी दे रहा है कि शनि और चंद्र, शनि अनुशासन है, चंद्र हमारा मन है, तो मन को अगर यदि हम अनुशासित करना सीख ले तो हम अपने उसी नैराश्य को आशा में परिवर्तित करके संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ से दिखने को वो मिलेंगी। चलिए, अभी जैसे आपने बताया कि किन-किन देशों पे इसका असर पड़ेगा, साथ ही अभी राशि के अनुसार जान लेते हैं कि वो कौन-सी राशियाँ हैं जिन पर जो है सूर्य ग्रहण का असर मिलेगा और उनसे उपाय आपके पास कुछ हों ताकि वो जो राशि वाले जो शख्स हैं वो बच सकें इस चीज़ से जो भी दुष्प्रभाव है उससे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राशि फल कथन, ज्योतिष इसको सिरे से नकारता है, कहीं भी राशि फल कथन की बात ज्योतिष नहीं करता है। ज्योतिष जब अपने मूल से भटका है तब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिसमें राशि फल आ गया है। ग्रहण का राशि पर, भिन्न भिन्न राशि वाले व्यक्तियों पर प्रभाव की चर्चा न तो ज्योतिष करता है, न वेद करता है, न हमारा मानस करता है, मतलब कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। हाँ, जब राशि की बात कही गई है तो जो कही गई है उसके पहले यह जान ले कि 12 राशियां होती हैं और साल में 4 से लेकर कम से कम 7 ग्रहण होते ही हैं, और जी। एक ग्रहण अपने आगे पीछे 15 दिन मतलब कि आगे पीछे दूसरा ग्रहण लेकर आता ही है। तो एक वर्ष में 4 से 7 ग्रहण का होना, उसमें 12 ही राशियां होती हैं, तो कितनी बार एक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप कुछ कहेंगे? वैसा हो ही नहीं सकता। संपूर्ण विश्व 12 ही तरीके की नहीं हो सकती। यहाँ तो अपनी हथेलियों की 5 अंगुलियां समान नहीं होती हैं, तो विश्व के इतने अरबों खरबों लोग एक समान कैसे होंगे, वो नहीं हो सकते, और इसको ज्योतिष सिरे से नकारता है। लेकिन हाँ, जब राशि फल की बात ज्योतिष करता है तो वह कहता है राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष, तो राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उनकी राशि का प्रभावित हो जाना, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष की राशि प्रभावित हो गई और राष्ट्र की राशि अगर प्रभावित हो गई, वह देखना है कि वह शुभ प्रभाव में जा रहा है या अशुभ प्रभाव में जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रभाव में वह जाएगा उस तरह की स्थितियां का निर्माण होगा राष्ट्र के भीतर। तो राष्ट्र उससे मतलब उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होगी या राष्ट्र का उत्तरोत्तर क्षय होगा, यह देखा जाना राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की जो कुंडली है वहां से देखा जाना चाहिए। तो राशि अगर देखना है तो व्यक्ति की कुंडली नहीं, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की कुंडली से देख के उसका प्रभाव, क्योंकि राष्ट्र के में सभी जो उसके वहां रहने वाले लोग हैं, जो किसी भी राष्ट्र को में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन चूंकि वह राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं, तो राष्ट्र में कुछ भी जिस भी तरह की घटना का निर्माण होगा उसका प्रभाव, उससे प्रभावित वहां के रहने वाले लोग होंगे। तो राशिफल कथन व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्राध्यक्ष के लिए, उस तरह से चीजों को देखा जाना चाहिए। चलिए, ये भी हमें पता चल गया है। अभी अगला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कृष्णा जी। इस साल के 3 महीने निकल चुके हैं और अप्रैल अभी चल रहा है, तो आगे जो समय है कैसा होने वाला है? ये साल कैसा बीतने वाला है लोगों के लिए? इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो लोगों के लिए कैसा बीतेगा, यह प्रत्येक व्यक्ति की बनने वाली अपनी-अपनी कुंडली और उसमें उनमें बनने वाले योग और उनकी चलने वाली दशा, वो क्या इशारा कर रहे हैं कि वह कैसा होगा। दूसरा, वर्ष प्रतिपदा कि एक वर्ष के लिए ग्रहों का जो संचार है वह एक संकेत दे देता है कि एक इस तरह का एक जनरल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के साथ उसको मिलाकर देखा जाना चाहिए। तो जैसे एक जनरल स्टेटमेंट यह है कि मंगल इसी माह के 23 तारीख को, 23 अप्रैल को शनि का साथ छोड़ेगा। अभी तक वह कुंभ राशि में है शनि के साथ, और कुंभ जो है एक घड़े को आप मतलब उसको विचार कीजिए कि घड़ा
और उसका काम क्या होता है कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कर उसमें शीतलता लाकर लोगों तक पहुंचाना। और शनि है हार्ड टास्क मास्टर। तो हार्ड टास्क मास्टर के साथ कुंभ राशि में किस प्रकार से चीजों को का शुद्धिकरण किया जाए, तो मंगल यह गुण सीखकर, यह गूढ़ रहस्य सीखकर अब वह 23 अप्रैल को मीन राशि में राहु का साथ लेने जा रहा है। और राहु लीक से हटकर चलने की प्रवृत्ति वह आपके अंदर तभी आएगी जब कुंडली में आपको राहु का समर्थन मिलेगा। तो अनुशासन सीखकर अशुद्धता को शुद्धता में परिवर्तित करने की गूढ़ कला को सीखकर मंगल आ रहा है राहु के पास। और मंगल है जुनून, आपका एग्रेसिव होना। तो जी। एग्रेसिव होकर अनुशासित रहकर लीक से हटकर चलने की क्षमता यदि आपने विकसित कर ली, तो यह जो वर्ष है आपको हर प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला हो जाएगा। यह तो हुआ कि जी। व्यक्तियों के लिए यह एक मतलब किस प्रकार से यदि आपकी दशा थोड़ी कमजोर भी चल रही है, लेकिन आपने अपने संकल्प सिद्धि से उसको साध लिया, आपने तप किया, मतलब आपने बहुत मेहनत की, तो कहा ही गया है भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। आपके जो भी प्रारब्ध है उसको भी मेटने की क्षमता आपके तप में है, अर्थात आपके कठिन परिश्रम में है, अभ्यास में है। तो यह व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है इस वर्ष का। और दूसरा महत्वपूर्ण संकेत क्लाइमेट चेंज का है, क्योंकि केतु को छोड़कर सभी 8 ग्रह बहुत ही नजदीक 65 डिग्री की अंशात्मक दूरी में आ रहे हैं। जी। तो यह वर्ष इरेटिक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का होगा। कहीं कहीं तो जल प्लावन की, मतलब बाढ़ की स्थिति बन रही है, उसी समय दूसरे ग्लोब का दूसरा हिस्सा सूखे से प्रभावित हो रहा है, वहां लोग जल के लिए तरस जाएंगे। बहुत इरेटिक वेदर होने जा रहा है और क्लाइमेट चेंज, तो सबको मिलकर इस तरफ एक ध्यान देना कि क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदा को आमंत्रित करने वाला यह वर्ष है। तो उसको लेकर अगर मौसम वैज्ञानिक ज्योतिष के इस इनपुट को लेकर काम करना शुरू कर ले, तो कुछ मतलब बचावकारी और कल्याणकारी प्रयास कर पाएंगे और बहुत सारी चीजों से बचा पाएंगे विश्व को। चलिए कृष्णा जी, अगला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जो ये ऑडियंस हमारी वीडियो देख रही है, मैं उनको आप ये बताएं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसकी समय अवधि क्या होगी, कितने बजे से और कितने बजे तक पड़ेगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या इससे उपाय इस समय बरतने चाहिए, उन सब चीजों को आपको क्या कहना है? यह वैज्ञानिकों के अनुसार यह अब तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। क्योंकि भारत में यह नहीं देखा जाएगा, तो जी। इसलिए मतलब उसकी अवधि कि जी। कहाँ कब से कब तक, इसको लेकर उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हुँ। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं कि भारत में ही है, विश्व के तमाम जगहों पर हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना बहुत ही हुँ। आवश्यक। क्योंकि इसको लेकर भी बहुत ही भ्रामक सा स्टेटमेंट लोगों के बीच में दिया जाता है कि गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण को ना देखें, नहीं तो उनका जो बच्चा है वो खंड तालु लेकर पैदा होगा। इस समय वह सुई से या फिर कुछ धारदार वस्तु का प्रयोग ना करे, नहीं तो शारीरिक विकलांगता आएगी बच्चे में। जी। अब एक बात बताइए, वर्ष में इतने सारे ग्रहण होते हैं और हर वर्ष, हर प्रतिदिन, प्रति घंटे इतने सारे बच्चों की पैदाइश होती है। इतने सारे शिशु जब आते हैं और वह वर्ष भर उनकी माताएं जो वो ग्रहण के बीच में तो रहेंगी ही नहीं, 4 से 7 ग्रहण, और 9 महीने की अवधि होती है कंसेप्शन से लेकर चाइल्ड बर्थ के बीच की, तो 9 महीने के बीच में वो कई ग्रहणों से गुजरेंगी। तो उनका बच्चा, सब विश्व के सभी गर्भवती महिलाओं का बच्चा एक जैसा पैदा कैसे होगा, खंड तालु लेकर या शारीरिक विकलांगता को लेकर? ऐसा नहीं होता। हाँ, जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है जिसकी तरफ ज्योतिष भी अभी इशारा करता है, कोई इस पर मतलब एक पब्लिश्ड रिसर्च जिसको कहेंगे वह नहीं है, और न ही विज्ञान के पास कुछ पब्लिश्ड रिसर्च है।
विज्ञान जी। भी उसकी तरफ इशारा करता है। इस पर काम किया जाना चाहिए कि तीसरे महीने का गर्भ जब है, उस हुँ, गर्भस्थ शिशु का लिंग परिवर्तन जी, किया जा सकता है कुछ आहार-विहार के द्वारा और कुछ अनुष्ठान के द्वारा। तो तीसरे महीने की जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उस उनको इस समय में अपने खान-पान की शुचिता पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए और सूर्य ग्रहण जब कहता है खान-पान की शुचिता की बात करता है सूर्य ग्रहण के समय, तो वह कहता है कि यदि पका हुआ खाना घर में है तो उसके ऊपर दूर्वा घास रख देना चाहिए और साइंटिफिकली प्रूवन यह है कि दूर्वा घास में कुछ ऐसी क्षमताएँ होती हैं जो कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही हैं, उस समय जो उनकी वह वो रश्मियाँ आ रही हैं हानिकारक, उसको वापस लौटाने का काम यह दूर्वा घास कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख लें गर्भवती महिलाएँ। बाकी यह खगोलीय घटना है, इसका आनंद लें, भय में बिल्कुल भी ना जाएँ क्योंकि आपका भय जो है, वह बच्चों की मनोदशा, बच्चों की का जो विकास है, उसको प्रभावित कर सकता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बी कृष्णा जो कि ज्योतिषी हैं और योग और चिंतक हैं। तो इन्होंने आज हमसे चर्चा की 8 अप्रैल को होने वाले सूर्य ग्रहण पर। तो अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।